आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ हिस्ट्री शीटर सितारों के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड और विवाद एक दूसरे के साथ चलते हैं। स्टार फाइट्स, ड्रग्स, कानूनी केस, एक्सीडेंट्स, ऐसे कितने ही मामले बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस की जिंदगी से जुड़े रहते हैं। यहाँ कोई किसी कानूनी पछड़े में फंसा है तो कोई किसी दूसरी तरह के विवादों में फंसा हुआ है। लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जो एक दो नहीं बल्कि कई विवादों में एक साथ फंसे हुए हैं और उनका विवादों से खास नाता भी रहा है। अक्सर हर विवाद में ऐसे कलाकारों का नाम बार बार सामने आता है। न चाहकर भी वो विवादों का केंद्र बन जाती हैं और उन पर मसालेदार खबरों की सुर्खियां बनती हैं। कुछ सितारे वो हैं जो अपने गुस्से के चलते बदनाम हैं। उस गुस्से के कारण वो स्टार फाइट करने से भी नहीं चूकते। चलिए आज जानते हैं कि बॉलीवुड के उन सितारों की कहानी क्या है जो अलग अलग विवादों में फंसे हुए हैं। इन कलाकारों की लिस्ट में सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस भी शामिल हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान, कंगना रनौत, आदित्य पंचोली और राजपाल यादव की। ये वो नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता बल्कि अक्सर अपने विवादों की वजह से भी बहुत सी सुर्खियां बटोरी है। पहला नाम सलमान खान का है। जब बात बॉलीवुड के दबंग खान की हो तो सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है। सलमान, जिन्हें फैंस बड़े प्यार से भाईजान बुलाते हैं, अपनी फिल्मों के लिए और अपनी दरिया दिली दोनों के लिए मशहूर है। लेकिन उनके विवाद भी कम चर्चा में नहीं है। सलमान की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब वो कानूनी और निजी विवादों का हिस्सा रहे। पहला सबसे बड़ा विवाद है 2002 का हिट एंड रन केस। मुंबई में एक रात सलमान की गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस केस में सलमान खान पर आरोप ये लगा कि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये मामला कोर्ट में कई सालों तक चला। सलमान को 2015 में 5 साल की सजा भी सुनाई गई, लेकिन बाद में वो इससे बरी हो गए। इस केस ने उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया और आज भी लोग इसे याद करते हैं। दूसरा विवाद है काले हिरण के शिकार का मामला। 1998 की बात है। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान पर राजस्थान में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। ये प्रजाति संरक्षित प्रजाति है और इस मामले में सलमान को 2018 में 5 साल की सजा हुई। वो कुछ समय जेल में भी रहे लेकिन बाद में जमानत मिल गई। इस केस में उनके साथी सितारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू का नाम भी आया था, लेकिन सलमान ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। अब बात करते हैं सलमान खान की स्टार फाइट्स की। सलमान और शाहरुख खान की दोस्ती और दुश्मनी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रही है। 2008 की बात है। कैटरीना कैफ जो 16 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाती हैं, इस मौके पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई और ये दोस्ती कुछ समय के लिए टूट गई। हालांकि बाद में दोनों ने पैचअप कर लिया और फिर विवेक ओबरॉय के साथ भी उनकी लड़ाई खूब सुर्खियों में रही। विवेक ने सलमान पर ऐश्वर्या राय के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद सलमान और विवेक के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए। और हाँ, ऋतिक रोशन के साथ भी सलमान का एक कोल्ड वॉर रहा है। सलमान ने ऋतिक की फिल्म गुजारिश पर तंज कसते हुए उस वक्त कहा था कि उस फिल्म को तो कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया। ये बयान ऋतिक को बहुत बुरा लगा और दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। हाल ही में अर्जुन कपूर के साथ भी सलमान का विवाद चर्चा में रहा। कहा जाता है कि अर्जुन, जो कभी सलमान के करीबी थे, उनके अंडर में फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे थे, अब उनका आना सलमान के घर में बैन है। सलमान के ये विवाद उनकी इमेज का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी है और हर बार वो इन विवादों से उबर जाते हैं। कुछ लोग उन्हें बैंड्राज बैड बॉय भी कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सलमान जो है इतने सारे विवादों के बावजूद बॉलीवुड में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कहलाई जाने वाली कंगना रनौत की। कंगना अपनी बेबाकी और बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, वो इसलिए काफ़ी जानी जाती हैं, लेकिन उनके विवादों ने हमेशा उन्हें सुर्खियों में रखा है। उनका सबसे बड़ा विवाद रहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद का। 2020 में सुशांत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म और ड्रग्स को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कई बड़े सितारों, प्रोडक्शन हाउसेस पर निशाना साधा। इसके बाद वो महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर भी आई। उनके बयानों को लेकर कई FIR दर्ज हुई और उनके मुंबई ऑफिस पर BMC ने तोड़फोड़ की, कार्रवाई की। कंगना ने इसे बदले की कार्रवाई बताया और ये मामला बाद में कोर्ट तक गया। इस पूरे प्रकरण में कंगना का विवाह अंदाज तो चर्चा में रहा ही, लेकिन उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई। इससे पहले कंगना और ऋतिक रोशन का विवाद बॉलीवुड का सबसे चर्चित झगड़ा रहा था। 2016 में कंगना ने ऋतिक को अपना सिली एक्स कहा और दावा किया कि दोनों का एक वक्त में अफेयर था। कंगना ने ऋतिक और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्हें धमकियां देना और उनकी छवि खराब करना भी शामिल था।
ऋतिक ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि कंगना के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। इस विवाद में ईमेल्स लीक हुए और दोनों के बीच कानूनी नोटिस का लंबा सिलसिला चला। ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। कंगना का एक और विवाद उनके शुरुआती करियर से जुड़ा हुआ है। वो शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ एक वक्त में रिलेशनशिप में थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद अध्ययन और उनके पिता ने कंगना पर कई आरोप लगाए, जिसमें जादू टोना करने तक की बात शामिल थी। कंगना ने इन आरोपों को बकवास बताया, लेकिन ये विवाद भी खूब चर्चा में रहा। कंगना का एक और पुराना विवाद आदित्य पंचोली के साथ भी रहा है। कंगना ने आदित्य पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। ये मामला भी कोर्ट तक गया और कंगना ने खुलकर अपनी बात रखी। कंगना की बेबाकी ने इस पूरे मामले में उन्हें एक अलग पहचान दी, लेकिन उनके बयान अक्सर उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं। अभी भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ उनके साथ हादसा, वो भी जब तक निकल कर आता रहता है। इसके अलावा ट्विटर पर उनके बहुत से ऐसे बयान हैं जिस पर जब तक चर्चा होती रहती है और जब तक लोगों के निशाने पर आती रहती है। कंगना की बात हो तो आदित्य पंचोली का जिक्र होता ही है। तो आदित्य पंचोली जो 90 के दशक के मशहूर एक्टर रहे हैं, लेकिन विवादों ने उनकी इमेज को भी काफी नुकसान पहुंचाया। आदित्य का नाम बार बार कुछ गलत वजहों से सुर्खियों में रहा। 2015 में आदित्य का एक बड़ा विवाद सामने आया जब उन पर मुंबई के एक नाइट क्लब में बाउंसर्स के साथ मारपीट का आरोप लगा। खबरों के मुताबिक आदित्य ने शराब के नशे में एक बाउंसर के साथ हाथापाई की थी। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और आदित्य को 50,000 रुपए की जमानत पर छोड़ा गया। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें बाद में बरी कर दिया गया। इस घटना ने उनकी इमेज को काफी खराब किया, क्योंकि लोग पहले से ही उनके गुस्सैल स्वभाव की बात करते रहे हैं। आदित्य का एक और बड़ा विवाद कंगना रनौत के साथ रहा। कंगना ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप शामिल थे। कंगना ने दावा किया कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में आदित्य ने उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी। इस मामले में भी कानूनी कार्रवाई हुई और आदित्य ने इन आरोपों को गलत बताया, लेकिन इस विवाद ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। आदित्य का नाम पहले भी कई अन्य विवादों में आ चुका है। उनकी शादी जरीना वहाब से हुई है, जो अपने जमाने की बड़ी नामचीन अभिनेत्री रही हैं, लेकिन उनके कई अभिनेत्रियों के साथ अफेयर की खबरें भी जब तक सुर्खियों में आती रही। उनके गुस्से और आक्रामक रवैये की वजह से वो अक्सर गलत वजहों से चर्चा में रहे हैं। आज भले ही आदित्य बड़े पर्दे से दूर हों, लेकिन उनके पुराने विवाद अभी भी लोगों की जुबान पर जब तक आ ही जाते हैं। इस सिलसिले में अगला नाम जो है वो एक ऐसे एक्टर का है जो अक्सर लोगों को पर्दे पर हंसाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कई सारे बवाल होते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की, जिन्हें हम सब उनकी शानदार कॉमेडी के लिए जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी भी विवादों से अछूती नहीं रही। राजपाल का सबसे बड़ा विवाद एक फ्रॉड केस से जुड़ा है, जिसने उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। 2010 में राजपाल ने एक फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए उधार लिए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और राजपाल ने ये रकम नहीं चुकाई। इस मामले में उनके खिलाफ 7 फ्रॉड केस दर्ज हुए और उन्हें 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। इतना ही नहीं, इस केस में राजपाल को जेल भी जाना पड़ा। इस पूरे मामले ने उनकी साफ सुथरी इमेज को बड़ा झटका दिया, क्योंकि फैंस उन्हें एक मजेदार और सादगी भरे इंसान के तौर पर देखते थे। इसके अलावा राजपाल का नाम किसी बड़े स्टार के साथ झगड़े में तो नहीं आया, लेकिन उनके इस कानूनी पचड़े ने उन्हें काफी परेशान किया। जेल से छूटने के बाद राजपाल ने फिर से अपने करियर पर फोकस किया और कई फिल्मों में शानदार वापसी की, लेकिन ये विवाद उनकी जिंदगी का एक काला अध्याय बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये वो बॉलीवुड के बड़े नाम हैं जो अक्सर गलत वजहों से सुर्खियों में आते रहे हैं, और जब तक इनके नाम जो हैं वो अखबार की हेडलाइंस बनाते हैं, जिसमें इन्हें एक खलनायक या खलनायिका के तौर पर पेश किया जाता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें, इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच पाए।